2.4 देखें, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल है हमारे लिए, हमारे फ्रेंड्स की तरह हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा कि सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोज्ड प्लांट्स एनिमल्स को धीरे धीरे डिकम्पोज करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है और वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, बल्कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो बीमारियां पैदा करते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे हमारे अंदर जो है कोल्ड कफ, यानी जो खांसी आती है हमें, वो आपके जो वायरस से होता है। वायरल फीवर होता है। ठीक है, और आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है जो फंगस की वजह से होता है, और बैक्टीरिया की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे पेट में। मतलब बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को बीमार कर देते हैं। जब प्लांट्स पे वो अटैक करते हैं तो प्लांट्स के, आपने देखा होगा, बहुत सी प्लांट्स की जो पत्तियां बिल्कुल जो है श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं, उसमें फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं, और फूल आते भी तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, उनकी पंखुड़ी सही से नहीं निकलती। तो ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स में जो है डिजीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से। ठीक है, तो बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स पर, जब बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और उसको टाइम पर प्रिवेंट नहीं किया गया तो वो प्लांट धीरे धीरे क्या होते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स में भी आपने देखा होगा, उनको जो है छोटे छोटे पूरे बॉडी पे जो है उभरे उभरे से जो छाले जैसे निकल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले एमपी में, यानी महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश में, गायों में जो है, गाय बैल भैंस में जो कैटल्स हैं, उनमें एक बीमारी चली थी, लंपी नाम का एक रोग, बीमारी। तो वो भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है। ठीक है, और भी बहुत सी ऐसे डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो जानवरों को हो जाते हैं, और अगर सही टाइम पे उनको अगर सही एडवाइज़र्स के पास ना ले जाया जाए, डॉक्टर के पास, और उनकी दवा ना की जाए, तो वो मर भी जाते हैं। ठीक है, तो सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं, ठीक है, तो उस तरह के वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, ये बहुत सारे हैं। तो उनको हमने अपनी स्टडी के लिए और अपनी सुविधा के लिए उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है, कौन से यूज़फुल है, कौन से हमें बीमार करते हैं। तो इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो कैटेगरीज जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ पैदा करते हैं, ठीक है, उन्हें बीमार करते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड को, खाने को सड़ा देते हैं, बिल्कुल बदबूदार बना देते हैं, हमारे कपड़ों को ख़राब करते हैं, हमारे लेदर के बने हुए प्रोडक्ट्स को ख़राब कर देते हैं। और आपने देखा होगा, जैसे आप इसमें आप देख सकते हैं, ये क्या है, पिकल है, अचार है। अब इसमें देखिए, ये बिल्कुल वाइट वाइट से, ये क्या है, फंगस लग गया ना। तो फंगस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये आप लेदर देखिए, लेदर का शू ये पूरा वाइट हो गया, इस पर क्या है, ये सब फंगस है। ये कपड़ा है, इस पर देखिए फंगस लगे। ये सब कैसे लगते हैं? जब मॉइस्चर जहाँ पर होता है, नमी होती है, अगर मॉइस्चर वाली जगह पे हम इन सारी चीज़ों को रख दें तो उसमें ये फंगस बहुत तेज़ी से आगे ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फंगस जो है हवा में ही होते हैं, वो जहाँ मॉइस्चर दिखते हैं वहीं पर वो पनपने लगते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा बरसात में इस तरह से कपड़ों में वाइट वाइट्स लग जाते हैं, लेदर्स में और आपके पिकल्स में। और ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने को सड़ा देते हैं, बदबूदार बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, यानी पैथोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए अब इनके और भी ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं डिटेल से, जो
जो हार्मफुल यानी नुकसानदेह हैं, यानी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टाइप ऑफ पैथोजेंस हैं आपके, ये आपका पैरासाइट से प्रोटोजोआ है, और ये आपका फंगस है, वायरस है। तो ये सब क्या है, आपके पैथोजेंस है। पैथोजेंस को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना स्टडी करना है, जानना है कि पैथोजेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ पैदा करती हैं, यानी बीमारियां पैदा करती हैं। क्लियर है? डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन यानी हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां, ठीक। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, चाहे एयर के थ्रू, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ करते सांस लेते हैं, तो एयर के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, वाटर के थ्रू इंटर कर जाते हैं जो हम पीते हैं, और फूड जो हम खाते हैं उसके थ्रू भी हमारे अंदर इंटर कर जाते हैं। तो ये क्यों इंटर कर जाते हैं, कैसे इंटर कर जाते हैं? जब हम साफ़ सुथरा खाना नहीं खाएंगे, साफ़ सुथरा पानी नहीं पिएंगे, और पॉल्यूटेड एयर में रहेंगे, और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे जो ऑलरेडी बीमार हैं, तो इनके थ्रू क्या होता है कि हमारे अंदर इस तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये जो है डायरेक्ट हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहते हैं, यानी जो पर्सन ऑलरेडी बीमार है, जिसको कोई वायरल फीवर हो गया हो या फिर कोल्ड कफ हो गया हो, तो ये सब वायरस से ही होते हैं। अगर हम उसके कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर ये एनिमल्स, जो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको जो इन्फेक्टेड होते हैं वायरस से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे, तो अगर हम इनके कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा कि ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस जो होते हैं, वो इनसे हमारे बॉडी में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक। माइक्रोवायरल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। अच्छा, वो माइक्रोवायरल डिजीजेस जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में आ जाते हैं और उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन फैला देते हैं। अब वो आते कैसे हैं? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। वो या तो एयर से आ जाएंगे, या तो वाटर से आ जाएंगे, या फिर फूड से या फिजिकल कांटेक्ट से। अगर ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी बीमार हैं, यानी माइक्रोबियल डिजीज जिनको हुआ है, अगर हम उनके साथ खाना खाते हैं या उनका जूठा खाते हैं, उनका जूठा पानी पी लेते हैं और उनके बगल में बैठते हैं, तो अगर वो सांस लेते हैं, सांस जब बाहर छोड़ते हैं, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो वो हवा के साथ साथ हमारे अंदर भी आ जाते हैं। अगर ऐसे लोग अगर स्नीज करते हैं यानी छींकते हैं, तो उस टाइम भी जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल होते हैं वो एयर में स्प्रेड फैल जाते हैं, और जब हम सांस अंदर को लेते हैं वो तो हमारे अंदर आ जाते हैं। या फिर अगर हम उनके फिजिकल कांटेक्ट में रहें, उनके साथ खेलें, उठे बैठें, ठीक है, उनसे हाथ मिलाएं, तो इस तरह से भी हमारे अंदर क्या होता है, उनके माइक्रोबियल डिजीजेज जो होते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं और हमें इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी जो किसी के कांटेक्ट से आ जाए, जो किसी की वजह से, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में रहने से जो हमारे अंदर आ जाए जो बीमारी, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह के बीमारियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कॉलरा, कॉमन कोल्ड, ठीक है, यानी सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स जिसको आप चेचक भी बोलते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जिससे मरीज खांसता रहता है।
तो इस तरह के जो डिजीजेस हैं, रोग हैं, वो शामिल हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में, ठीक है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड्स sneezes find droplets of moisture carrying thousands of viruses or spread in the air। जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से, सर्दी जुकाम से जब अफेक्टेड होता है, तो वो पर्सन जब स्नीज यानी छींकता है, तो उस टाइम उसके नाक से, मुंह से बहुत सारे फाइन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे पानी की बूंदें होती हैं, तो उस टाइम बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो क्या होते हैं, हवाओं में फैल जाते हैं। और उसके अंदर होते क्या है, वायरसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरस से ही तो कोल्ड कफ होता है और वायरल फीवर होता है। तो वो वायरसेस क्या होते हैं, हवा में फैल जाते हैं, ठीक है। और जब हवा में फैल जाएंगे और हम उनके कांटेक्ट में रहेंगे, तो वो हमारे अंदर भी तो आ जाएंगे। जब हम सांस अंदर को लेंगे तो वो आ जाएंगे हमारे अंदर भी, और हमें भी इन्फेक्ट कर देंगे। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो वायरस जो है एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर सकता है, और यानी इंटर कर सकता है कब, जब आप ब्रीथिंग यानी जब आप सांस लेंगे, तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी उस टाइम वायरस इंटर कर जाता है, जब वो सांस अंदर की तरफ लेता है, और फिर क्या करता है कि उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी इन्फेक्शन फैला देता है, यानी उस हेल्दी पर्सन को भी क्या करता है, बीमार कर देता है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से जिनके अंदर माइक्रोबियल डिजीजेस हो गई हो, माइक्रोबियल डिजीज हो, तो उनसे हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, बच के रहना चाहिए, ठीक है। जब वो ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ रहिए। लेकिन जब तक वो बीमार है, तो हमें उनसे बचना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। और वैसे भी हमें जो है, जब घर से बाहर निकले तो मास्क लगा लेना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बहुत एटमॉस्फेयर में गंदगी इधर उधर रहती है। तो अगर हम मास्क लगा लेते हैं, तो बहुत सारी हम इस तरह के इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक, और बचना चाहिए। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। देखिए, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं, यानी बीमारी फैलाने में कैरियर का काम करते हैं। विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल होते हैं जो माइक्रोब्स द्वारा फैलाए गए बीमारियों को ले जाने और ले आने में एक कैरियर का काम करते हैं। कैरियर्स उसको बोलते हैं जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले को भी कैरियर बोलते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो माइक्रोब्स के जो बीमारी जो फैलाई है माइक्रोब्स ने, उस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर, यानी मक्खी जो है उनमें से एक कैरियर है, ठीक है। ये मक्खी जो आपकी है, ठीक है, ये क्या करती है, गंदगी पे बैठती है। और गंदगी में क्या होते हैं, वो कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस। और उन हार्मफुल माइक्रोब्स को ये वो बैठती है और उनके पैर में, मुंह में वो चिपकते हैं, और फिर जा करके वो दूसरे फूड पर बैठ जाती हैं। वही फूड हम खाते हैं, तो वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस, वो हमारे अंदर आ जाता है। तो इस तरह से ये हाउस फ्लाई क्या कर रही है, एक कैरियर का काम कर रही है, यानी किसी भी डिजीज़ को, माइक्रोबियल डिजीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये कैरियर का काम कर रही है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट। फ्लाई यानी मक्खी जो है वो क्या करती है, कूड़े करकट पे, गंदगी पे, कचरे पे बैठती है, और जानवरों के जो है गोबर पे बैठ जाती है, ठीक है। पैथोजेन स्टिक टू देयर बॉडीज। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens। तो पैथोजेंस जो होते हैं, यानी जो हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं, वो इनके बॉडी में चिपक जाते हैं, ठीक। और फिर ये फ्लाई क्या करती है, ये अनकवर्ड जो फूड होते हैं, जो खुले हुए खाने
आपने बाज़ारों में भी देखा होगा, मार्केट में बहुत लोग बहुत से फूड आइटम्स बेचते हैं। छोले हैं, बर्गर है, चाउमीन है, आप देखिए बिल्कुल लोग खुला रखते हैं, ऐसे खुले में ही बेचते रहते हैं। और घरों में भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो है लापरवाही करते हैं, खाने बचे खुला छोड़ देते हैं। तो ये फ्लाई क्या करती है, ये सारे गंदगी पे बैठती है और वहाँ से इसके बॉडी में क्या होता है, पैथोजेंस जो है चिपक जाता है। फिर उन्हें लेकर के वो आती है खुले हुए जो फूड्स होते हैं, अनकवर्ड फूड आइटम्स, उनके ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, और वो सारे पैथोजेंस उस फूड के अंदर भी आ गए अब। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या किया, पैथोजेंस को गंदगी से उठा करके फूड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, वो एवर ईट्स द कॉन्टेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। तो जो कोई भी अगर इस तरह के पॉल्यूटेड फूड को अगर खाएगा या पिएगा तो वो क्या होगा, बीमार पड़ेगा। ठीक, इसलिए हमें बाज़ारों में भी जब भी हम कभी जाएं, कभी बाहर कुछ खाने पीने का मन करे, तो ये चीज़ हमें स्ट्रिक्टली देखना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है या नहीं, वो ढक ढक करके रखा गया है या नहीं, वो ताज़ा, वो फूड जो है फ्रेश है, ताज़ा है या नहीं है, और वो हाइजीन है या नहीं है, उसको किस तरह से बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए। बहुत लोग बस लापरवाही में जाते हैं और खरीदते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो आप बच्चों पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो डेली यूज़ कर रहे हैं, जो अपने बॉडी के लिए जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कितनी हाइजीन है, कितनी जो है सेफ़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है, इसलिए हमें इसमें अवेयर रहना चाहिए और दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो ये एडवाइस दिया जाता है, ये सलाह दी जाती है कि आप फूड को हमेशा कवर करके रखें। ठीक है, यानी उसे ढक कर रखें। ठीक, आप टीवी पे भी ऐड देखे होंगे, न्यूज़पेपर में भी ऐड देखे होंगे, बराबर ये गवर्नमेंट ऐड चलाती रहती है कि खाने को ढक के रखें और फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना न खाएं, हाथ धो करके खाना खाएं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। तो इस तरह की छोटी छोटी अगर आदतें हम अगर अपना लें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और इस तरह के खाने जो अनकवर्ड होते हैं, जो खुले हुए होते हैं, जिनको ढका नहीं जाता है, इस तरह के खानों को अवॉइड करना चाहिए, यानी बचना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। देखिए एक और एग्जाम्पल है कैरियर का, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एनोफिलीज एडीज, ये जो है मॉस्किटो की एक वैरायटी है, यानी प्रजाति। तो उसमें जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये क्या करती है कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, पैरासाइट आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी होस्ट पर डिपेंड होता है। यानी जैसे कि पैरासाइट प्लांट आपने देखा था, जो बिल्कुल वायर की तरह होता है और किसी भी होस्ट प्लांट पर बिल्कुल फैल जाता है, नेट की तरह, जाल की तरह, और उस होस्ट प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेता रहता है और धीरे धीरे जो होस्ट प्लांट होता है वो सूख जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से एक पैरासाइट है मलेरिया का, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो ये फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, ये प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। ठीक है, ये और वो ले जा करके किसी ह्यूमन में इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, वही किसी कोई ह्यूमन कोई कांटेक्ट में है, उसे अगर काट लिया उसने, तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया कैसे होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, वो प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट होता है उसे वो कैरी करती है। जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम नाम का, उसे वो कैरी करती है और किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में वो जा करके उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, वो ब्लड में मिल जाता है प्लाज्मोडियम और इससे क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और फीमेल एडिज मॉस्किटो का क्या काम होता है, ये डेंगू वायरस को कैरी करती है। ठीक है, जो डेंगू वायरस कहीं पे भी होते हैं तो ये उसको, उस वायरस को लेकर के
किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में डाल देती है, जिससे क्या होता है, उसकी इफ़ेक्ट से क्या होता है, डेंगू हो जाता है। डेंगू में और मलेरिया में दोनों में ही बहुत तेज़ फीवर होता है, और दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं, और दोनों की दवाइयाँ अलग अलग हैं, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो हम मलेरिया और डेंगू को फैलने से किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक। ये देखिए फिगर 2.8 में फीमेल एनोफिलीज, ये एक मॉस्किटो की वैरायटी है जो आपका प्लाज्मोडियम नाम का जो है पैरासाइट है मलेरिया का, जिसको ये कैरी करती है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। और ये मॉस्किटो, देखिए मॉस्किटो कौन कौन सा जो है डिजीज़ पैदा करते हैं, किस किस डिजीज़ के जो है ये एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मलेरिया, जीका, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, ये किस चीज़ से होता है, मॉस्किटो से होता है। तो आप देखिए मलेरिया, जीका, डेंगू और ये सब कितनी ख़तरनाक बीमारियां हैं, इसमें बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है, बहुत लोग मर जाते हैं इसमें, मलेरिया में, जीका में, डेंगू में, इंसेफेलाइटिस में। अगर सही टाइम पे उनको ट्रीटमेंट ना दिया जाए, दवा ना दिया जाए, तो डेथ भी हो जाती है। अब सोचिए आपकी ये कितना छोटा सा मॉस्किटो हमारी जो है डेथ की जो है वजह बन सकता है। इसलिए हमें जो है हमेशा अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और कहीं भी पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए, और बराबर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। और जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ है, नगर पालिका है, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमारे एरिया में भी दवाइयों का छिड़काव करें। तो इस तरह से अगर हम कुछ ज़रूरी जो कदम उठाएं साफ़ सफाई के, जो हम खुद से कर सकते हैं, तो ऐसा करने से हम बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम जो है मच्छरों को पनपने न दें, जैसे पानी इकट्ठा ना होने दें कहीं पे, ठीक है। कहीं पानी इकट्ठा है, आप उसे नहीं निकाल सकते, तो उस पानी में ज़रा सा केरोसिन ऑयल डाल दें, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फिर मच्छर उसमें पनपते नहीं हैं। तो इस तरह के बहुत सारे से प्रिकॉशंस है जो हमें लेना चाहिए, और इस तरह की बीमारियों से खुद को, अपने परिवार को और अपने पूरे एरिया को, लोकेलिटी को बचाना चाहिए। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. देखिए जितने भी मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटो की जितनी भी वेराइटीज़ हैं, वो सब कहाँ पैदा होती हैं, वाटर में। और कैसे वाटर में, जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, गंदे पानी जो है, जो रुके हुए पानी है, उसमें पैदा होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें कहीं भी रुका हुआ जो पानी अगर आपको कहीं नज़र आता है, दिखता है, तो उसे फेंक दे, ठीक है, उसे साफ़ कर दें, ठीक, और उसे रुकने ना दें। Hence one should not let water collect anywhere. तो हमें जो है कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और इकट्ठा करके ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक। चाहे वो कूलर में हो, टायर्स में हो, और फ्लावर पॉट आपके हों। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये आपका कोई पॉट है, ये आपका फ्लावर पॉट है, उसमें देखिए पानी इस तरह से लगा हुआ इकट्ठा है। टायर लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा रहता है। अक्सर आपने देखा गैरेज में टायर ऐसे ही फेंका होता है, तो बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसमें मॉस्किटो ब्रीड होने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं, ठीक है। और भी कूलर वगैरह आपके जो घर का है, आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें पानी नहीं फेंकते हैं, तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे मॉस्किटो ब्रीडिंग करने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं, ठीक है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम अपने आसपास की जगहों को साफ़ करके, साफ़ रख के और सूखा रख करके हम मॉस्किटो को पैदा होने से रोक सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें एक ऐसे उपाय बताइए, ऐसा मेथड आपको बताना है कि जिसमें हम मलेरिया के फैलाव को रोक सकें, ठीक है। एक लिस्ट आपको बनाना है, उस लिस्ट में आपको ये बताना है, ये एक मेजर्स बताना है आपको, एक उपाय आपको बताना है कि जिससे किन किन चीज़ों से हम मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस। अच्छा देखिए, जो आपको लिस्ट बनाना है कि मलेरिया को फैलने से कैसे रोकें, तो इस लिस्ट में जैसे आपने बता दिया कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दे, ठीक है। कहीं पानी अगर इकट्ठा है, फ्लावर पॉट में, कूलर में, टायर्स में, तो उन सारे वाटर को वहाँ से क्या करना है, फ़ौरन ही फेंक देना है, ताकि वो वहाँ रहे ना,
जिससे कि मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, तीसरा और भी क्या क्या उसमें उपाय हैं वो आप एक लिस्ट बना करके लिखेंगे, ठीक है। और इसमें आप अपने टीचर से और अपने घर में भी लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। अच्छा, कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन से ऐसे रोग हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनके उनके फैलने का और उनके रोकने का मतलब क्या तरीका है, उनको फैलने से कैसे रोका जा सके, तो उसका क्या तरीका है, उसे कैसे प्रिवेंशन किया जा सके। तो ये आपका टेबल 2.1 में दिया हुआ है कि जो कॉमन डिजीज़ जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे फैलते हैं, और उन्हें फैलने से रोकने का भी जो क्या मेथड है, तरीका है, वो भी आपका टेबल 2.1 में दिया हुआ है। तो टेबल 2.1 में आप देख सकते हैं, देखिए टेबल 2.1 में दिया है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऐसे कॉमन डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं हमें, उसके बारे में दिया है। देखिए फर्स्ट जो दिया है ह्यूमन डिजीज़, जो हमें डिजीज़ हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, मीसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड मलेरिया। और ये जैसे ट्यूबरकुलोसिस है यानी टीबी, ये कैसे होता है, तो ये जो होता है किसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी किस वजह से होता है, कैसे होता है, उसका मोड क्या है, ठीक है, कैसे हो जाता है वो बैक्टीरिया हम तक कैसे पहुंच जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, यानी एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है, जिससे हमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो जाती है। तो टीबी के कोई भी पेशेंट अगर आपके आसपास हो तो आप उससे दूर रहें, ठीक है। और उसके करीब किसी वजह से जाना हो तो आप अपने जो है मुंह को अच्छे से ढक लें, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू आपके अंदर ना आ सके। अच्छा देखिए, अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, इसके उपाय क्या हैं। तो इसके उपाय ये है, कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को जो है बिल्कुल आइसोलेशन में रखें, यानी उसका एक अलग कमरा वगैरह बना दें, उसको अलग बिल्कुल रखें। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेरेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो उससे मिलने जुलने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को पेशेंट से थोड़ा दूर रखें, ठीक है। वैक्सीनेशन टू गेट गिवन एट सूटेबल एज। तो हर एज पर जो वैक्सीनेशन दी जाती है वो उन्हें दी जानी चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशन करके हम इस तरह के जो डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, मीसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, इससे हम बच सकते हैं। अब मीसल्स, चिकन पॉक्स और वायरस, पोलियो, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, वायरस से होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। और चिकन पॉक्स कैसे होता है, एयर से भी और कांटेक्ट में रहने से भी होता है। पोलियो कैसे होता है, एयर से भी, वाटर से भी होता है। एयर और वाटर में कुछ वायरस पाए जाते हैं पोलियो के, जो क्या करते हैं, वो बॉडी में चले जाते हैं और वो पोलियो जैसा रोग पैदा कर देते हैं, ठीक है, जो कभी सही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं आप, टाइम टू टाइम जो है जो मेडिसिन है वो ले करके, उसका सही इलाज करके और सही सही टाइम पर वैक्सीनेशन करके हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, कॉलरा, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है। तो इसका भी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है वो भी दे रखा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और किस तरह से बचा जा सके वो भी यहाँ पर देख रखा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ें और अपने क्लास टीचर से इसको अच्छे से समझे डिटेल में। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in animals. बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन और प्लांट्स में बीमारियां नहीं पैदा करते हैं, वो एनिमल्स में भी बीमारियां पैदा करते हैं। ह्यूमंस और प्लांट्स को तो बीमार करते ही हैं, साथ वो एनिमल्स को भी बीमार करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्राक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। देखिए एंथ्राक्स एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो ह्यूमन और कैटल यानी इंसान और जानवर दोनों में ही पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है कि छाले छाले जैसे निकल जाते हैं, और ये अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो जाती है।
चूँकि ये हम आपको फिगर में नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से होता है एंथ्राक्स, ठीक है। ये ह्यूमन और कैटल यानी पशुओं दोनों में पाया जाता है। फूड एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। जो जानवरों में जो माउथ में और उनके फूड में जो बीमारी होती है वो भी किससे होती है? वायरस से ही होती है। आपने देखा होगा कि गाय भैंस और बकरी वगैरह उनके मुंह पे जो है कुछ दाने और छाले टाइप के निकल जाते हैं और धीरे धीरे वो फैलते ही रहते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। उनके फूड में देखा होगा आपने, खुर में, उसमें भी कुछ इसी तरह के जो है वायरस लग जाते हैं जो फैलते रहते हैं। तो वो किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में होने वाले बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स में बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स में बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे आपका गेहूं है, चावल है, आलू है, गन्ना है, ऑरेंज है, सेब है, और ये बहुत सारे ऐसे आपके पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनमें बहुत सारी जो बीमारियां लग जाती हैं। और वो किसकी वजह से लगती हैं? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ये बीमारी लग जाती है, ठीक है। द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो जब इस तरह की बीमारियां पेड़ पौधों को लग जाती हैं तो उनसे क्या होती है? उनकी पैदावार बिल्कुल कम हो जाती हैं। इस तरह की जो फसल होती हैं उनकी पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है, उनमें अनाज बहुत ज़्यादा नहीं आता, ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से होते हैं? बीमारी की वजह से। बीमारी लगती कैसे उन्हें? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हार्मफुल टाइप के, उनकी वजह से इन्हें बीमारियां लग जाती हैं। अब टेबल 2.2, सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज। टेबल 2.2 में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट डिजीजेज हैं, डिजीजेज है, बीमारियां हैं, जैसे सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेस हैं यानी पौधे में लगने वाली बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। देखिए प्लांट डिजीजेस क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नाम की जो एक बीमारी है जो पौधे में लगती है। किस तरह के पौधे में लगती है? जो सिट्रस पौधे होते हैं ना, जैसे जो खट्टे, नींबू हो गया और आपका जो है संतरा हो गया, मौसमी वगैरह, उसमें ये बीमारियां लगती हैं। और ये किसकी वजह, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लगती हैं? बैक्टीरिया से लगती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये कैसे फैलती हैं? एयर के थ्रू फैलती हैं, यानी एयर में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो सिट्रस प्लांट पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं फिर उसके उसके ऊपर जो है बिल्कुल अपना फैलने लगते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर कौन सी बीमारी होती है? सिट्रस कैंकर होती है। उसी तरह से आप देखेंगे वीट में भी एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट। और ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? फंगी से होती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर सीड। तो हवा से और सीड्स से उसके अंदर ये बीमारी फैलती है। और किससे फैलती है? फंगी से फैलती है, रस्ट ऑफ वीट बोलते हैं। और येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, जिसको ओकरा बोलते हैं, इसके अंदर भी एक बीमारी होती है। जो भिंडी जो होती है ना, उसकी पत्तियां बिल्कुल जो पीली पीली पड़ जाती हैं, फिर उसमें भिंडी सही से उगती नहीं, यार उगती भी तो बहुत छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी उगती है। तो ये किसकी वजह से होती हैं? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? वायरस से होती हैं। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट है। कुछ इंसेक्ट्स हैं जो भिंडी के पौधे पर आकर के बैठते हैं और वो कुछ वायरस लेकर के आ जाते हैं। तो उस वायरस के इन्फेक्शन से उसके अंदर जो है येलो वेन मोज़ेक हो जाता है, यानी कि उसकी पत्तियां क्या होती हैं? पीली पड़ जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी है। जितने भी सिट्रस पौधे हैं, जैसे आपका लेमन है और आपका ऑरेंज है, उस तरह के पौधे में ये बीमारी लगती है, ठीक है। और ये आपका रस्ट ऑफ वीट है, ठीक है। वीट में देखिए ये लगी हुई बीमारी है, जिसकी वजह से क्या होती है? वीट की पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है, यहाँ बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, ठीक है। सही से ग्रेन्स उग नहीं पाता है। और ये देखिए येलो वेन मोज़ेक है, ये भिंडी में देखिए, ये भिंडी की पत्तियाँ जो है, इसकी जो वेन्स है, जो नसें हैं, वो बिल्कुल येलो हो गई, पीली पीली हो गई। और ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, यही इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ये इंसेक्ट्स जो है इन भिंडी की पत्तियों पर बैठते हैं, और इंसेक्ट्स ही जो है ये वायरस को लेकर के आता है, ठीक है। ये वायरस को लेकर के आता है। और ये क्या मतलब, ये कैरियर का काम करता है, वायरस कैरियर का काम करता है। तो ये वायरस क्या करता है? इनके साथ लग करके आता है, और जब भिंडी के पौधे पर बैठते हैं तो ये वायरस क्या होता है? भिंडी के पौधे के अंदर चला जाता है, जिससे क्या करता है? भिंडी को बिल्कुल उनकी पत्तियों को जो
पीली कर देता है बिल्कुल, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन को ख़त्म कर देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, भिंडी देखिए इस तरह के उगने लगते हैं, टेढ़े मेढ़े छोटे छोटे, और भिंडी की पैदावार भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि वायरस और इस तरह के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस तरह से जो है ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स को किस तरह से प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं और उन्हें बीमार करते हैं, ठीक है। और ये देखिए रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1876 में डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्राक्स विच कॉजेज एंथ्राक्स डिजीज़। इन्होंने जो है डिस्कवर किया था बैक्टीरियम का जो एंथ्राक्स डिजीज़ पैदा करता है। एंथ्राक्स डिजीज़ जिस बैक्टीरिया से होता है उसके बारे में उन्होंने पता लगाया था 1876 में, ठीक है।